आइए डिफरेंस देखते हैं इन दो वर्ड्स में जिसमें बहुत सारे लर्नर्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये भी देखेंगे कि कैसे इनको यूज़ किया जाए। बिसाइड, जिसमें एस नहीं लगा है, इसका मतलब होता है नेक्स्ट टू या एट द साइड ऑफ, मतलब बगल में। तो कहने का मतलब हुआ बगल में जब कोई चीज़ है, किसी चीज़ के पास कोई चीज़ रखी है, तब तो हम बिसाइड यूज़ करेंगे बिना एस वाला। बिसाइड्स हम जब कहते हैं तो इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू या अपार्ट फ्रॉम। तो सेंटेंसेस देखते हैं और देखते हैं कहाँ पे बिसाइड आएगा और कहाँ पे बिसाइड्स आएगा। पहला सेंटेंस देखिए, शी सैट ब्लैंक हर बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे शी सैट बिसाइड हर, क्योंकि वो अपने फ्रेंड के बगल में बैठी। शी सैट बिसाइड हर, अपने फ्रेंड के जस्ट नेक्स्ट टू हर फ्रेंड वो बैठी। तो ये एक जगह की बात हो रही है, वो बगल में बैठ गई। यहाँ बिसाइड्स का कोई मतलब नहीं बनता है, हाँ इन एडिशन टू या अपार्ट फ्रॉम का मतलब ही नहीं बनता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ब्लैंक बीइंग अ सिंगर ही इज ऑल्सो अ राइटर। अब यहाँ पे बात कही जा रही है कि एक गायक होने के साथ साथ या एक गायक होने के अलावा वो एक लेखक भी है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आएगा बिसाइड्स। बिसाइड्स बीइंग अ सिंगर ही इज ऑल्सो अ राइटर। अगर आप यहाँ पे देखें भी तो यहाँ ये फिट भी हो सकते हैं। इन एडिशन टू बीइंग अ सिंगर ही इज ऑल्सो अ राइटर, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सिंगर ही इज ऑल्सो अ राइटर। लेकिन बिसाइड्स कहना थोड़ा अच्छा लगता है और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड भी साउंड करता है, एक अच्छी वोकैबुलरी का पार्ट है, तो इसको क्यों ना यूज़ किया जाए। क्यों हम इन एडिशन टू कहते हैं जहाँ पर बिसाइड्स है। तो बिसाइड्स बीइंग अ सिंगर ही इज ऑल्सो अ राइटर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, प्लीज पार्क योर कार ब्लैंक द बिल्डिंग। अब आप समझ गए होंगे, कार को पार्क करने की बात कही जा रही है बिल्डिंग के बगल में, सीधे सीधे बिसाइड लगा दीजिए, बिसाइड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के बगल में कार लगा दीजिए अपनी। द बुक इज ऑन द टेबल ब्लैंक द लैम्प, मतलब टेबल पे बुक जो है वो लैम्प के बगल में रखी है। यहाँ पे भी आप बिसाइड लगा देंगे, ठीक है। बुक की लोकेशन बताई जा रही है, बुक इज ऑन द टेबल बिसाइड द लैम्प, टेबल के ऊपर है, लैम्प के बगल में है। लास्ट सेंटेंस देखिए, ब्लैंक द रेन द पिकनिक वॉज अ सक्सेस। अब यहाँ बगल में तो होगा नहीं कि बगल में, रेन के बगल में, तो बिसाइड्स द रेन कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि पिकनिक में बारिश हो गई वरना सब बढ़िया था। तो बारिश के अलावा, बारिश ना होती, बारिश के अलावा पिकनिक सफल रही। तो ये है कैसे आपको बिसाइड और बिसाइड्स का इस्तेमाल करना। अब एक सेंटेंस देखते हैं जहाँ पे आपको बिसाइड और बिसाइड्स दोनों फिल करने होंगे। मुझे बताइएगा कहाँ पे कौन सा आएगा, ठीक है। शी sat blank him at the table and blank sharing a meal. They also talked about their trip. She sat blank him at the table and blank sharing a meal. They also talked about their trip. क्या बात कही जा रही है यहाँ पे, वो उसके बगल में, she sat beside him at the table। भाई तभी तो मील भी शेयर कर पाएंगे, बात भी कर पाएंगे, बगल में बैठी। शी सैट बिसाइड हिम एट द टेबल एंड बिसाइड्स शेयरिंग ए मील दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट देयर ट्रिप। मतलब क्या निकला, एंड बिसाइड्स शेयरिंग ए मील मतलब खाना जो भोजन वो कर रहे थे उसको शेयर करने के साथ साथ उन्होंने अपनी ट्रिप के बारे में भी बातें करी, जहाँ घूमने उमने जा रहे होंगे, गए थे पहले। दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट देयर ट्रिप। तो बिसाइड आप इस्तेमाल करेंगे जब मीनिंग निकल रहा हो नेक्स्ट टू या
एट द साइड ऑफ, बगल में। और बिसाइड्स का इस्तेमाल आप करेंगे जब आप इन एडिशन टू, इसके साथ साथ, जैसे हम कह रहे थे गायक होने के साथ साथ वो एक लेखक भी है। इन एडिशन टू बीइंग अ सिंगर ही इज ऑल्सो अ राइटर, वहाँ आप बिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे। अपार्ट फ्रॉम भी जहाँ पे इसके अलावा। तो इन दोनों को इस्तेमाल करने में बहुत यूजर्स कंफ्यूज होते हैं। आशा करता हूँ कि इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपका कंफ्यूजन थोड़ा कम हुआ होगा। अगर आपको तब भी लगता है कुछ और कहीं कंफ्यूजन रह गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को अगर ठीक ठाक लगे तो सब्सक्राइब करिए। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।